नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टैटिस्टिक्स की क्लास में। मैं हूं कृष्ण सर। लास्ट क्लास में हम बात कर रहे थे कंटिन्यूस सीरीज के बारे में। ये हमारा स्टैटिस्टिक्स पे थर्ड वीडियो लेक्चर है और कंटिन्यूस सीरीज पे ये हमारा सेकंड वीडियो लेक्चर है। लास्ट क्लास में मैंने आपको कंटिन्यूस सीरीज के बारे में बताया, उसकी डेफिनेशन के बारे में बताया, उसकी बेसिक टर्मिनोलॉजी के बारे में बताया और इसके अलावा उसके बहुत सारे टाइप्स थे, जिसमें से हमने दो टाइप्स के बारे में बात की थी। इंक्लूसिव कंटिन्यूस सीरीज क्या होती है और एक्सक्लूसिव कंटिन्यूस सीरीज क्या होती है। तो दो पार्ट पर डिस्कशन हो चुका था। आगे के बचे हुए जो पार्ट्स है, उसके जो टाइप्स है, हम उस पर आज की क्लास में बात करने वाले हैं। तो हमारा जो थर्ड पार्ट है वो है ओपन एंड सीरीज या ओपन एंड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बोल सकते हैं इसको। क्या होती है ओपन एंड सीरीज, उसके बारे में समझिए। देखिए, इसके नाम से मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा, याद करवाना चाहूंगा। ओपन एंड सीरीज का मतलब है एक ऐसी सीरीज जिसका ओपनिंग पॉइंट नहीं है और एंडिंग पॉइंट भी नहीं है। कैसे याद करेंगे आप? जिसका स्टार्टिंग पॉइंट भी नहीं है और जिसका एंडिंग पॉइंट भी नहीं है, उसको हम बोलते हैं ओपन एंड सीरीज। देखिए, इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। क्या लिखा है डेफिनेशन में? दोज क्लासेस वेयर द लास्ट क्लास हैज नो अपर लिमिट, जो एकदम लास्ट वाली क्लास होगी उसकी अपर लिमिट नहीं होगी। एंड द फर्स्ट क्लास हैज नो लोअर लिमिट, और जो फर्स्ट क्लास है उसकी लोअर लिमिट नहीं होगी। क्या कहना चाह रहे हैं? लास्ट क्लास की तो अपर लिमिट नहीं होगी और फर्स्ट क्लास की लोअर लिमिट नहीं होगी। देखिए, एग्जांपल है बोर्ड पे। पहले कॉलम में लिखा है मार्क्स और फिर लिखा है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। ये पहली क्लास, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ एंड ये फिफ्थ। ये फर्स्ट क्लास और ये लास्ट क्लास। क्या लिखा है? लास्ट क्लास हैज नो अपर लिमिट। तो देखिए, यहां लिखा है 20 to 30, यहां लिखा है 30 to 40, यहां लिखा है 40 to 50 और यहां क्या लिखा है? 50 एंड अबव। लास्ट क्लास की स्टार्टिंग जो हो रही है, लोअर लिमिट तो 50 है, लेकिन अपर लिमिट के बारे में क्या लिखा है? 50 एंड अबव, यानी 50 से ऊपर वाले सारे के सारे यहां पे इंक्लूड हो चुके हैं। यानी लास्ट क्लास की अपर लिमिट नहीं है, एंडिंग पॉइंट नहीं है सीरीज का, और स्टार्टिंग पॉइंट भी नहीं है। देखिए ध्यान से, फर्स्ट क्लास, आगे क्या लिखा है? द फर्स्ट क्लास हैज नो लोअर लिमिट। तो देखिए, ये फर्स्ट क्लास, क्या इसकी लोअर लिमिट है? क्या नहीं है। सीधा लिखा है लेस देन 20, लोअर लिमिट नहीं है। तो ये आइडेंटिफिकेशन है ओपन एंड सीरीज की। अब दिमाग में क्वेश्चन ये आएगा कि सर ओपन एंड सीरीज जो है इसको बनाने की जरूरत क्या है? तो चलिए इसकी नीड पे बात करते हैं। देखिए गाइज, बोर्ड पे क्वेश्चन लिखा है व्हाई ओपन एंड डिस्ट्रीब्यूशन आर यूज्ड। इस ओपन एंड डिस्ट्रीब्यूशन को हम यूज क्यों करते हैं? तो देखिए, हमने इसका रीजन लिखा है और इसे एक एग्जांपल के साथ एक्सप्लेन किया है। क्या है रीजन? व्हेन देयर आर फ्यू वेरी हाई वैल्यूज और लो वैल्यूज विच आर फार अपार्ट फ्रॉम द मेजॉरिटी ऑफ ऑब्जर्वेशन। क्या कहना चाह रहा है ये लाइन ये कहना चाह रही है कि जब कुछ बहुत छोटी वैल्यूज और कुछ हाई वैल्यूज मेजॉरिटी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन के कंपैरिजन में बहुत दूर दूर सिचुएटेड हो, तब हम इस ओपन एंड डिस्ट्रीब्यूशन को यूज करेंगे। अब ये लाइन पढ़कर ये बात समझ नहीं आती, इसके लिए हम ये एग्जाम्पल देखेंगे। ठीक है, इस एग्जाम्पल से आपको सारी बात समझ आएगी। उसके बाद फिर हम बात करेंगे इस डेफिनेशन पे फिर से। देखिए, एग्जाम्पल लिखा है, सपोज देयर आर 100 ऑब्जर्वेशंस। टोटल 100 ऑब्जर्वेशन है, n की वैल्यू 100 है। 100 ऑब्जर्वेशंस विच आर टू बी क्लासिफाइड इनटू एक्सक्लूसिव सीरीज विथ क्लास विड्थ ऑफ 10। आपको इन सारे के सारे ऑब्जर्वेशन को एक एक्सक्लूसिव सीरीज में कन्वर्ट करना है जहां क्लास विड्थ 10 होनी चाहिए। क्लास विड्थ मतलब इंटरवल, क्लास इंटरवल 10 का होना चाहिए, यानी क्लासेस में जो गैप है L2 - L1 वो 10 का होना चाहिए। ऑल द वैल्यूज लाई बिटवीन 80 to 150। तो जो भी वैल्यूज है, अपनी सारी की सारी वैल्यूज जो है वो 80 to 150 के बीच में है, एक्सेप्ट 2 वैल्यूज। टोटल 100 में से 98 वैल्यूज जो है वो ऐसी है जो 80 to 150 के बीच में है। कितनी वैल्यू? 98। सिर्फ 2 वैल्यू ऐसी है जो इसके बीच में नहीं आती, और वो वैल्यू क्या है? वो नंबर्स क्या है? 20 and 205। बाकी सारी वैल्यूज जो है वो तो 80 और 150 के बीच की कुछ भी है। 85 हो सकती है, 90 हो सकती है, 140 हो सकती है, 130 हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, लेकिन 2 वैल्यू है जिसमें से एक है 20 और दूसरा है 205। ये इसके बीच में नहीं आती है। अगर आपको इस ऑब्जर्वेशन को
इस क्वेश्चन को अगर एक एक्सक्लूसिव सीरीज में कन्वर्ट करना हो देन यू हैव टू ऑप्शंस, टू चॉइसेस। क्या है दो चॉइस? पहली तो देखिए बहुत सिंपल है मामला कि लोएस्ट वैल्यू 20 है हमारी और हाईएस्ट 205 है, बाकी यहां आती है। तो जो लोएस्ट वैल्यू है ना 20, पहली उसकी क्लास बना लीजिए 20 to 30, फिर लिखिए 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60, 60 to 70 एंड सो ऑन, 180 to 190, 190 to 200 एंड 200 to 210। ये पूरा डिस्ट्रीब्यूशन यू बनाइए, काफी सारी क्लासेस बनाइए, जिसमें से कुछ क्लासेस में तो एंट्रीज ही नहीं होने वाली है क्योंकि वहां पे ऑब्जर्वेशन है ही नहीं। एक तरीका तो ये है। वही दूसरा तरीका है कि हम ओपन एंड सीरीज बनाएं। क्या करें? बहुत सिंपल है मामला। मेजॉरिटी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन 80 to 150 है, एक वैल्यू 20 जो है वो उसके लिए हम लिख देंगे लेस देन 80 और ये 205 के लिए क्लास बना देंगे मोर देन 150। कैसे? देखिए दूसरा तरीका बता रहा हूं। सेकंड ऑप्शन हमारा जो है उसमें क्या कहते हैं, हम पहला लिखेंगे लेस देन 80, इस 80 के अंदर ये आ जाएगा, ठीक। फिर हमारा मेजॉरिटी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन 80 to 150 के बीच में, तो 80 to 90, 90 to 100, 100 to 110, 100 and 100 to 10, 110 to 120, 120 to 130, 30 to 40 एंड 140 to 150। तो मेजॉरिटी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन तो यहां आ ही जाएगा। इसे एक 20 के लिए लिख दिया लेस देन 80 और लास्ट 205 भी तो आना चाहिए, तो उसके लिए हम क्या लिखेंगे? अबाउ 150। क्या लिख दिया उसके लिए अपन ने? 150 से ऊपर अबाउ 150। तो पहली क्लास देख लो, इसकी लोअर लिमिट नहीं है, और अपर क्लास देख लो, इसकी लास्ट क्लास देख लो, इसकी अपर लिमिट नहीं है। तो ये एक ओपन एंड सीरीज है। तो जब डेटा ऐसे हो, क्या लिखा है आप देखो, फ्यू वेरी हाई वैल्यूज जैसे यहां 205 है और लो वैल्यूज जैसे 20 है, विच आर फार अपार्ट फ्रॉम द मेजॉरिटी ऑफ ऑब्जर्वेशन। हमारा मेजॉरिटी ऑफ ऑब्जर्वेशन जो था वो 80 to 150 के बीच में था, लेकिन कुछ वैल्यूज जो बहुत ज्यादा बड़ी थी और बहुत ज्यादा छोटी थी वो इस मेजॉरिटी ऑफ ऑब्जर्वेशन से बहुत दूर है। तब आप कौन सी सीरीज यूज करते हैं? ओपन एंड सीरीज यूज करते हैं, ओपन एंड डिस्ट्रीब्यूशन यूज करते हैं, ठीक है। तो ये ओपन एंड डिस्ट्रीब्यूशन का यूज क्या है, उसकी जरूरत कहां रहती है, ये मैंने आपको बताया। अब बात करेंगे नेक्स्ट पे। गाइस नंबर 4 पे है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सीरीज, जो दो तरीके की होती है, लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सीरीज एंड मोर देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सीरीज। ये जो वर्ड है क्यूमुलेटिव, इसका नॉर्मल सेंस में मीनिंग होता है जमा करना, इकट्ठा करना, संचित करना। इसका मतलब ये होता है। यहां क्या है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सीरीज, आइए बात करते हैं। देखिए हमने लिखा है व्हेन द फ्रीक्वेंसीज ऑफ डिफरेंट ग्रुप्स आर एडेड or aggregated in a systematic and successive manner, the sum is called cumulative frequency। क्या लिखा है कि जब आप डिफरेंट ग्रुप्स की फ्रीक्वेंसीज को किसी सिस्टमैटिक तरीके से ऐड करते हैं तब आप उसे क्या बोलते हो? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बोलते हो। एक और बात लिखिए, देखिए अंडर दिस टाइप ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ओनली वन लिमिट, कोई भी एक लिमिट, लोअर या अपर लिमिट होती है ना, उसमें से कोई भी एक लिमिट, ओनली वन लिमिट आइदर लोअर और अपर इज गिवन। तो इस तरीके के फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में सिर्फ एक लिमिट दे रखी होगी, या तो लोअर लिमिट दे रखी होगी या अपर लिमिट दे रखी होगी। ये बातें अभी और बेटर तरीके से समझ में आएगी जब हम इस एग्जांपल के थ्रू इसके बारे में बात करेंगे। जैसा कि आपसे कहा था ये दो तरीके की होती है, एक होती है लेस देन एंड मोर देन। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, उसकी डेफिनेशन और एग्जांपल से उसको समझते हैं। When the frequencies of each class interval are added or aggregated successively from top to bottom, यहां अंडरलाइन किया देखिए top to bottom, the sum is called less than cumulative frequency distribution। ऊपर कहा था कि आप फ्रीक्वेंसीज को एक सिस्टमैटिक वे में, एक सिस्टमैटिक मैनर में ऐड करते हो, वो होती है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। और जब हम लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की बात करते हैं तो हम अलग अलग ग्रुप की जो फ्रीक्वेंसीज है उसे टॉप टू बॉटम सक्सेसिवली, लगातार टॉप टू बॉटम हम ऐड करते जाते हैं, तब हम कहां पहुंचते हैं? लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन पे। तो क्या है टॉप टू बॉटम, कैसे ऐड करते हैं इस एग्जांपल में समझेंगे। यहां अंडरलाइन किया हमने टॉप टू बॉटम। दूसरी बात लिखी है व्हेन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी इज गिवन ऑन द बेसिस ऑफ
अपर लिमिट ऑफ ईच क्लास इंटरवल इट इज कॉल्ड लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ऊपर लिखा था यहां कोई एक तरीके की एक क्लास दे रखी होगी, या तो लोअर या अपर, तो यहां लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में कौन सी क्लास दे रखी होती है? अपर लिमिट। तो यहां दो बातें आपको अपने भेजे में अपने दिमाग में याद रखनी है, वो ये, एक तो जब आप लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सीरीज बनाते हो तो अपर लिमिट देखने को मिलती है वहां पे, प्लस आप फ्रीक्वेंसीज को टॉप टू बॉटम ऐड करते हो। आइए एग्जांपल से समझते हैं। देखिए एग्जाम्पल दिया है, कुछ बच्चों के मार्क्स दे रखे हैं 0 to 5, 5 to 10, 10 to 15 एंड 15 to 20, ये मार्क्स हैं। और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स यानी फ्रीक्वेंसी दे रखी है 3, 5, 7, 5। हमें इसे कन्वर्ट करना है लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में। तो जब हम लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाते हैं तो कौन सी सीरीज होती, कौन सी लिमिट होती है हमारे पास? अपर लिमिट होती है। तो चलिए कैसे वो बनेंगी वो देखिए। मार्क्स को एज इट इज लिखा, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को एज इट इज लिखा। अब ये क्लास लेते हैं, क्या होता है बेसिस यहां अपर लिमिट, तो हम अपर लिमिट के बेसिस पे बात करेंगे। तो 0 to 5 में अपर लिमिट कौन है? 5, तो हम लिखेंगे लेस देन 5, यानी 5 नंबर से कम लाने वाले कितने स्टूडेंट्स हैं, राइट। फिर यहां 5 to 10 में अपर लिमिट कौन है? 10, तो क्या लिखेंगे? लेस देन 10। फिर यहां 10 to 15 में क्या लिखेंगे? लेस देन 15। और 15 to 20 में क्या लिखेंगे? लेस देन 20। सो लेस देन 5, लेस देन 10, लेस देन 15 एंड लेस देन 20। तो अपर लिमिट जो होती है वो बेसिस होती है। फिर हमें फ्रीक्वेंसीज को ऐड करना है टॉप टू बॉटम। तो बात करते हैं, देखिए ये टॉप है और आगे जा रहे हैं 3, 5, 7, 5, तो हम टॉप टू बॉटम की तरफ जा रहे हैं। तो लेस देन 5 की बात करते हैं, तो लेस देन 5 आप देख सकते हैं कि 5 नंबर से कम लाने वाले, 5 मार्क्स से कम लाने वाले कितने स्टूडेंट्स है? 3 ही है, तो ये 3 हो गया। अब अगला कह रहा है, अगला जो हमारा रो है वो क्या कह रहा है, या अगली क्लास क्या कह रही है? लेस देन 10, यानी 10 नंबर से कम लाने वाले कितने? तो देखो यहां गौर से, ये 0 to 5 वाले भी 10 से कम लाए और ये 5 to 10 वाले भी तो 10 से कम लाए, तो हम क्या करेंगे? टॉप टू बॉटम ऐड कर देंगे। 3 + 5 क्या है? टॉप टू बॉटम। तो टॉप टू बॉटम ऐड करिए, 3 + 5 तो कितना हो जाएगा? 8। ओके, 3 + 5 किया तो क्या आ गया? 8। फिर हम बात करें लेस देन 15, क्या मतलब है लेस देन 15 का? 15 मार्क्स से कम लाने वाले स्टूडेंट्स कितने हैं? तो ये भी 15 से कम वाले हैं 3 लोग, ये लोग भी 5 लोग जो है ये भी 15 से कम वाले हैं, और ये भी 15 से कम वाले हैं। ठीक है, तो क्या करेंगे? टॉप टू बॉटम ऐड करना ना। 3 + 5 8 तो था ही, +7 और ऐड कर दो तो कितना हो जाएगा? 15। 8 + 7 क्या हो जाएगा? 15। मतलब आपने क्या किया? 3 + 5 + 7 किया। 3 + 5 8 + 7 कितना हो गया? 15। तो लेस देन 15 कितने हैं? 15 स्टूडेंट्स हैं। फिर लेस देन 20 कितने स्टूडेंट हैं जो लेस देन 20 लाए हैं? तो ये सारे लेस देन 20 वाले हैं। तो टॉप टू बॉटम यहां से लेकर एंड तक सारे ऐड कर दो, तो 3 + 5 + 7 + 5 कितना होएगा? 20 हो जाएगा। सो 3 + 5 + 7 15 तो था ही पहले से, +5 और आ गया तो ऐड हो गया। तो लेस देन 20 कितने हो गए? 15 + 5 20 हो गए। तो ये हमारी लेस देन वाली सीरीज बनी। अब यहां जरूरी नहीं है आप यहां लेस देन वर्ड यूज करो, आप लेस देन की जगह बिलो भी यूज कर सकते हो। बिलो 5, बिलो 10, बिलो 15, बिलो 20, या अप टू यूज कर सकते हो। अप टू 5, अप टू 10, अप टू 15, अप टू 20, या अंडर यूज कर सकते हो। अंडर 5, अंडर 10, अंडर 15, अंडर 20। तो ये थी लेस देन फ्रीक्वेंसी सीरीज, जहां पे हम फ्रीक्वेंसीज को टॉप टू बॉटम ऐड करते जाते हैं और अपर लिमिट जो हमारी होती है हम उसको लेकर ये सीरीज बनाते हैं। चलिए अब बात करते हैं, लेस देन की तो बात हो गई, अब बात करते हैं मोर देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में। तो हमने अब लिखा है मोर देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। अब इसमें हल्का सा चेंज है लेस देन के कंपैरिजन में, आइए जानते हैं। व्हेन द फ्रीक्वेंसीज ऑफ ईच क्लास इंटरवल आर एडेड और एग्रीगेटेड सक्सेसिवली फ्रॉम बॉटम टू टॉप, the sum is called more than cumulative frequency distribution। पिछली बार क्या लिखा था लेस देन में? टॉप टू बॉटम, और यहां अब क्या लिखा है? बॉटम टू टॉप। तो यहां आपको भेजे में क्या बात याद रखनी है, क्या घुसानी है बात दिमाग में? बॉटम टू टॉप। तो मोर देन में क्या आता है? बॉटम टू टॉप। फिर जैसा कि ऊपर लिखा गया है कि इसमें सिर्फ एक तरीके की क्लास देखने को मिलेगी, एक लिमिट देखने को मिलेगी, या तो लोअर या अपर। तो देखिए, when cumulative frequency is given on the basis of lower limit, this time lower limit, पिछली बार था upper limit, यहाँ क्या है? lower limit of each class interval is called more than cumulative frequency distribution। अब उसी क्वेश्चन को हम कन्वर्ट करते हैं more than में। ठीक, तो मार्क्स थे, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स थे, लिखा हमने मार्क्स है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। किसे बेसिस लेना है अपने को? लोअर लिमिट को बेसिस लेना है। तो बनाते हैं बेसिस, ये 0 पकड़िए, लोअर लिमिट 0 है, मोर देन 0 लिखा। ये 5 to 10 में 5 को पकड़िए, मोर देन 5 लिखा। 10 to 15 में 10 को पकड़िए, मोर देन 10 लिखा।
15 to 20 में 15 को पकड़िए, मोर देन 15 लिखा। अब फ्रीक्वेंसीज को आपको बॉटम टू टॉप ऐड करना, ये रहा बॉटम। आप जहां पे भी है बॉटम से सीधा वहां तक पहुंचिए। अगर आप यहां हैं तो यहां से यहां तक की फ्रीक्वेंसी जोड़िए, यहां है तो बॉटम से टॉप यहां तक आ जाएगा, यहां है तो बॉटम से टॉप यहां तक आएगा। ये सारी फ्रीक्वेंसी ऐड करिए। आइए समझते हैं कैसे। क्या लिखा है सबसे पहले, मोर देन जीरो। जीरो से ज्यादा वाले जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो सारे बता दो, जीरो से ज्यादा मार्क्स लाने वाले जितने भी स्टूडेंट्स हैं। तो देखो 15 to 20 ये मोर देन जीरो है, 10 to 15 ये भी मोर देन जीरो लाए हैं मार्क्स, 5 to 10 ये भी मोर देन जीरो, एंड 0 to 5 ये भी मोर देन जीरो है। तो जीरो से ज्यादा वाले सारे स्टूडेंट जीरो से ज्यादा वाले हैं। तो मैंने क्या किया, 5 लिया प्लस 7 किया प्लस 5 किया प्लस 3 किया, सबकी टोटल कर ली। 5 + 7 + 5 + 3 कितना आएगा, 20। 5 + 7 + 5 + 3 कितना आ गया, 20। फिर हम यहां लेते हैं मोर देन 5। तो मैं यहां हूं, इस बार क्या करना है, 5 7 5 को ऐड कर देना। देख लो 5 7 5 को ऐड किया, 5 7 5 ऐड कर दो, 17 आ जाएगा। क्या कह रहा है क्वेश्चन, मोर देन 5 कौन से हैं? ये मोर देन 5 मार्क्स वाले हैं, ये भी मोर देन 5 वाले हैं, ये भी मोर देन 5 वाले हैं। ठीक है, ये नहीं है, ये 0 to 5 के बीच वाले हैं, 5 के अंदर अंदर वाले हैं। मोर देन 5 वाले ये तीनों हैं। तो 5 + 7 + 5 ऐड कर दिया, 5 + 7 + 5 17 आया। फिर बात करते हैं मोर देन 10 की। तो आप यहां हैं तो बॉटम टू टॉप, अब यहां है तो बॉटम ये हो गया, यहां से यहां तक जोड़ दीजिए, 5 और 7 कितना आ जाएगा, 12। मोर देन 10 का मतलब क्या है, 10 से ज्यादा मार्क्स लाने वाले ये स्टूडेंट्स भी हैं और ये स्टूडेंट्स भी हैं। तो 5 और 7 को ऐड कर दिया तो 12 आया। फिर मोर देन 15, मोर देन 15 में अब ये आप एकदम बॉटम पे आ चुके हैं, अब इससे बॉटम कुछ नहीं बचा, तो ये 5 खाली आ जाएगा कि 15 से ऊपर ज्यादा मार्क्स लाने वाले स्टूडेंट 5 ही हैं, तो वो अपन ने 5 लिया। इस मोर देन को हम मोर देन लिख सकते हैं या अबाउ भी लिख सकते हैं, अबाउ 0, अबाउ 5, अबाउ 10, अबाउ 15, या ओवर लिख सकते हैं, ओवर 0, ओवर 5, ओवर 10, ओवर 15, कुछ भी नाम हम यहां पे ले सकते हैं। तो ये हमारी दोनों टाइप की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सीरीज हुई, लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सीरीज एंड मोर देन फ्रीक्वेंसी सीरीज। ये नंबर 4 पे थी। आइए 5th पे बात करते हैं। नंबर 5 पे है मिड वैल्यू सीरीज। बहुत सिंपल है, एक आपको सीरीज दे रखी होगी, आपको कुछ नहीं करना, उसके क्लासेस की मिड वैल्यू निकाल लीजिए और मिड वैल्यू के साथ फ्रीक्वेंसी शो कर दीजिए, वो हो जाएगी मिड वैल्यू सीरीज। देखिए लिखा है, when mid values are given with their corresponding frequencies it is called mid value series। जैसे समझिए, ये मार्क्स और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दे रखे थे, क्लासेस दे रखी थी और फ्रीक्वेंसी दे रखी थी। हमें कुछ नहीं करना, ये क्लास हटाओ, इसकी जगह इसकी मिड वैल्यू रख दो। मिड वैल्यू कैसे निकलती है आपको बताया, L1 + L2/2। तो इसकी मिड वैल्यू है 5, तो ये देखो आ गई 5। मैंने इसे कन्वर्ट किया, इधर स्टूडेंट्स एज इट इज आया, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, सिर्फ क्लास बदल गई। इसकी मिड वैल्यू कितनी आएगी, 15, तो यहां लिखा 15। इसकी मिड वैल्यू है 25, यहां आ गया 25। इसकी 35 और इसकी 45, तो ये यहां आ गई। तो ये एक सिंपल सीरीज, एक्सक्लूसिव सीरीज कन्वर्ट हो जाती है किसके अंदर, मिड वैल्यू सीरीज के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, अब आप ध्यान से सुनना बात को, ये तो बहुत सिंपल है मामला। अब हमें यह समझना होगा कि अगर क्वेश्चन में ये दे रखी हो, ये दे रखी होगा क्या मतलब है, अगर क्वेश्चन में हमें मिड वैल्यू सीरीज दे रखी हो तो मिड वैल्यू सीरीज को कैसे कन्वर्ट किया जाता है एक्सक्लूसिव सीरीज में, इसके बारे में बात करते हैं। गाइस बोर्ड पे लिखा है कन्वर्जन ऑफ मिड वैल्यू सीरीज टू कंटिन्यूअस सीरीज। एक मिड वैल्यू सीरीज दे रखी होगी और हमें उसे कन्वर्ट करना है कंटिन्यूअस सीरीज में। यहां दो कंडीशन होती है हमारे पास। पहली कंडीशन है जिसको हमने लिखा है केस 1, डिफरेंस ऑफ मिड वैल्यूज बीइंग इक्वल। जो मिड वैल्यूज आपको क्वेश्चन में दे रखी होगी उनके बीच का गैप इक्वल हो, ये पहली कंडीशन है। और दूसरी कंडीशन होगी कि उनके बीच का गैप अनइक्वल हो। तो पहले बात करते हैं इक्वल गैप अगर हो तब क्या करेंगे। बहुत सिंपल है मामला, ये सिंपल 3 स्टेप्स फॉलो करने हैं और आंसर आ जाएगा। क्या कहता है पहला स्टेप, वो देखिए, कैलकुलेट द डिफरेंस बिटवीन 2 मिड वैल्यूज। 2 मिड वैल्यूज के बीच का डिफरेंस देखिए पहले, जो इक्वल होगा, क्योंकि हम इक्वल केस पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो हर जगह ये इक्वल गैप देखने को मिलेगा, तो वो डिफरेंस देख लीजिए। फिर स्टेप 2 कहता है कैलकुलेट हाफ ऑफ द डिफरेंस। उस डिफरेंस को हाफ कर लीजिए। जो भी आपको मिड वैल्यूज के बीच का डिफरेंस नजर आ रहा है उसे आप हाफ कर लीजिए, तो हाफ कर लें। स्टेप 3 कहता है हाफ ऑफ द डिफरेंस विल बी वंस सब्ट्रैक्ट from each mid value and once added to each mid value to find the lower and upper limits respectively of the class interval। क्या कहनी चाहती है बात कि ये जो हाफ ऑफ द डिफरेंस आया है ना,
उसे मिड वैल्यू में से लेस करो, जब लेस करोगे तो L1 आएगी, और मिड वैल्यू में जितनी भी मिड वैल्यू है उसमें ऐड कर दीजिए तो अपर लिमिट आ जाएगी, L2 आ जाएगी। बात समझे? क्या करना है, मिड वैल्यूज के बीच का डिफरेंस लेना है, उस डिफरेंस को हाफ करना है, जब आप उसे मिड वैल्यू में से लेस करोगे उस हाफ ऑफ द डिफरेंस को तो L1 आएगी, और ऐड करोगे तो L2 आ जाएगी। ठीक है, बहुत सिंपल भी मैंने इन सारे स्टेप्स को यूं लिखा। ये जो I है ये उस मिड वैल्यू के बीच के डिफरेंस को शो करता है, तो मिड वैल्यूज के बीच के डिफरेंस को हाफ करो, उसे जब मिड वैल्यू में से लेस करोगे तो आएगा L1, और इसे जब मिड वैल्यू में ऐड करोगे तो आएगा L2। ठीक है, आइए समझते हैं। यहां क्वेश्चन में गिवन है आपको सेंट्रल साइज, सेंट्रल साइज बोल दीजिए या मिड वैल्यू बोल दीजिए या सेंट्रल पॉइंट बोल दीजिए, एक ही बात है। तो सेंट्रल साइज या मिड वैल्यू दे रखी है 5, 15, 25, 35 और फ्रीक्वेंसी दे रखी है। अब गाइस ध्यान से सुनिएगा बात को, जो सेंट्रल साइज है उसके बीच का गैप देखिए, हम क्या इस केस में है या दूसरे केस में, हमें ये देखना पड़ेगा। तो देखिए 5, 15, 25, 35, हर बार गैप इक्वल है, 5 to 15, 15 to 25 एंड 25 to 35, और हर बार कितने का गैप है, 10 का गैप है, 10 का गैप है, तो बिल्कुल गैप इक्वल है और 10 का गैप है। तो देखिए क्या कहता है हमारा स्टेप, कैलकुलेट द डिफरेंस बिटवीन टू मिड वैल्यूज। दो मिड वैल्यू के बीच का डिफरेंस कितना है, 10। अब क्या करना है, उस डिफरेंस को हाफ कर दीजिए, तो 10 का हाफ कितना हो जाएगा, यहां गैप है 10 का और उसे हाफ कर दिया तो आया हमारे पास 5। उस 5 को क्या करना है, ये वैल्यू आई हमारे पास 5, उस 5 को मिड वैल्यू में से लेस करना है और मिड वैल्यू में ऐड करना है। फिर से सुनना, मिड वैल्यूज के बीच का गैप लो, 10 है, 10 है, उसे हाफ करो 5, अब उसे मिड वैल्यू में से लेस करोगे तो L1 आएगी और ऐड करोगे तो L2 आएगी। तो हमारा आया आंसर 5, उसे मिड वैल्यू में से लेस करिए, 5 में से लेस करिए तो बनेगा 0, और 5 में ऐड करिए तो बनेगा 10। 5 को 15 में से लेस करिए तो 10, और 15 में ऐड करिए तो 20। 5 को 25 में से लेस करिए तो 20, 25 में ऐड करिए तो 30, 35 में 5 को लेस करिए तो 30, और 35 में ऐड करिए तो कितना आएगा, 40। तो बहुत सिंपल, लोअर लिमिट आ गई, लेस करते जाओ वैल्यू को और ऐड करते जाओ तो L2 आ जाएगी। ठीक, तो क्लास क्या बना, 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, और फ्रीक्वेंसी एज इट इज आ जाएगी 10, 6, 24। आप चाहो तो इसे वापस मिड वैल्यू में कन्वर्ट कर सकते हैं, इनकी मिड वैल्यू निकाल लीजिए, वो ये आ जाएगी। ठीक है, तो ये केस था जब मिड वैल्यूज के बीच का गैप इक्वल हो। अब सेकंड केस पे बात करते हैं। गाइस अगर मिड वैल्यूज के बीच में डिफरेंस अनइक्वल हो तब भी हमें कुछ स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे। तो हमने केस 2 में लिखा है डिफरेंस ऑफ मिड वैल्यूज बीइंग अनइक्वल, मिड वैल्यूज के बीच का गैप जो है इस बार इक्वल नहीं होगा, अलग अलग गैप होगा। तब क्या करेंगे, तो देखिए पहला स्टेप है स्टेप 1, इसके लिए टू कैलकुलेट लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट ऑफ फर्स्ट क्लास इंटरवल द प्रोसेस रिमेन सेम लाइक इक्वल इंटरवल्स। यानी जो हमारी सबसे पहले वाली क्लास निकलेगी ना, उस पहली क्लास को कैलकुलेट करने के लिए हमें वही प्रोसेस फॉलो करना है जो हम इक्वल गैप के लिए करते हैं। यानी पहली क्लास अभी पिछला तरीका जो पढ़ा है उससे आएगी, तो पहला क्लास कैलकुलेट करने के लिए सेम प्रोसेस फॉलो करिए, लेकिन आगे चेंजेस है। तो आइए सेकंड स्टेप पे बात करते हैं। स्टेप 2, द अपर लिमिट ऑफ द फर्स्ट ग्रुप, जो हमारी पहली क्लास होगी उसकी जो अपर लिमिट है, द अपर लिमिट ऑफ द फर्स्ट ग्रुप विल बी द लोअर लिमिट ऑफ द सेकंड ग्रुप। तो हमने अभी अभी इस तरीके से या पिछले तरीके से जो पहला क्लास निकाला है, उस पहले क्लास की जो अपर लिमिट है उसे नेक्स्ट क्लास की लोअर लिमिट बना देंगे। जो पहले क्लास की अपर लिमिट है उसे नेक्स्ट क्लास की क्या बना देंगे, लोअर लिमिट बना देंगे। तो यही लिखा है, द अपर लिमिट ऑफ द फर्स्ट ग्रुप विल बी द लोअर लिमिट ऑफ द सेकंड ग्रुप। फिर है द अपर लिमिट ऑफ द सेकंड ग्रुप विल बी कैलकुलेटेड बाय द हेल्प ऑफ फॉलोइंग फॉर्मूला। तो पहले क्लास की अपर लिमिट तो आ गई, अगले क्लास की यानी सेकंड क्लास की लोअर लिमिट। लेकिन अब सेकंड क्लास की अपर लिमिट कैसे निकालेंगे, तो उसके लिए ये फॉर्मूला लगेगा। क्या करना है, सेकंड क्लास की अपर लिमिट निकालने के लिए मिड वैल्यू को मल्टीप्लाई करवाइए 2 से, और जो भी आए वैल्यू 2 से मल्टीप्लाई कराने के बाद उसे उसमें से लेस कर दीजिए L1 को, यानी लोअर लिमिट को। ये फॉर्मूला लगेगा L2। ये फॉर्मूला कैसे आया, ये यहां से आया फॉर्मूला कि मिड वैल्यू होती है L1 प्लस L2 अपॉन 2। तो अगर हमें ये L2 कैलकुलेट करना हो तो हमें क्या करना पड़ेगा, मिड वैल्यू को 2 से मल्टीप्लाई कराओ और L1 को लेस कर दीजिए। तो ये आ जाएगी हमारे पास सेकंड क्लास की अपर लिमिट। क्या था,
पहला क्लास निकालने के लिए वही तरीका फॉलो करिए जो आप इक्वल गैप में करते हो, तो पहला क्लास तो आ जाएगा, बहुत सिंपल। फिर पहले क्लास की अपर लिमिट को नेक्स्ट क्लास की लोअर लिमिट बना दीजिए, यानी सेकंड क्लास की लोअर लिमिट क्या होगी, फर्स्ट क्लास की अपर लिमिट। अब सेकंड क्लास की अपर लिमिट निकालने के लिए क्या करोगे आप, ये फॉर्मूला लगाओगे, तो सेकंड क्लास की अपर लिमिट आ गई। अब आगे कहता है नाउ द प्रोसेस रिमेन सेम फॉर अदर मिड वैल्यूज। अब क्या करोगे, सेकंड क्लास की अपर लिमिट को थर्ड क्लास की लोअर लिमिट बना देना और अपर लिमिट कैलकुलेट करने के लिए सेम ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो और अच्छे से समझते हैं इसको एक एग्जांपल के साथ। गाइस, बोर्ड पे हमने एक क्वेश्चन लिखा है जिसमें मिड वैल्यू दे रखी है और फ्रीक्वेंसी दे रखी है। मिड वैल्यूज देखिए आप 10, 20, 50, 100, 200 और फ्रीक्वेंसी दे रखी है। तो जब भी आपको मिड वैल्यू को कंटिन्यूअस सीरीज में कन्वर्ट करना है तो गैप देखिए, तो यहां देखिए 10 to 20 10 का गैप है, 20 to 50 30 का गैप है, 50 to 100 50 का गैप है, 100 to 200 100 का गैप है। तो देखा जाए तो यहां गैप अनइक्वल है। तो क्या करेंगे, पहला स्टेप कहता था कि ये जो पहली क्लास यहां बनेगी उसे निकालने के लिए उसी प्रोसेस को फॉलो करिए जो आप इक्वल के लिए करते हो। तो बहुत सिंपल, देख लेते हैं। फर्स्ट और सेकंड क्लास का गैप देखिए, मिड वैल्यू के बीच का गैप 10 and 20 कितने का गैप है, 10, उसे हाफ करिए, कितना आया 5, उस 5 को इस 10 में से लेस करिए तो आएगा 5, वो होगी लोअर लिमिट, और उस 5 को 10 में ऐड करिए तो आएगा 15, वो भी अपर लिमिट। हमने यही किया, देख लीजिए 20 - 10 20 - 10 उसका हाफ किया, जो भी आया हाफ करने पर जो 5 आया उसे इस 10 में से लेस किया तो आया 5, ये है लोअर लिमिट, और उसे जब 10 में ऐड किया तो आया 15, वो हो गई अपर लिमिट। ठीक है, तो यहां पे क्या बनेगा, ये क्लास बनेगा, लोअर लिमिट 5 ये रही, अपर लिमिट 15 ये रही, फ्रीक्वेंसी एज इट इज आ जाएगी 10। तो पहला क्लास बना 5 to 15। तो पहले क्लास के लिए उसी रूल को फॉलो करिए। सेकंड स्टेप कहता है कि जो पहले क्लास की लोअर लिमिट आई है, सॉरी पहले क्लास की जो अपर लिमिट आई है उसे सेकंड क्लास की लोअर लिमिट बनाइए। तो देखिए ध्यान से, ये पहले क्लास की अपर लिमिट थी 15, उसे नेक्स्ट क्लास की यानी सेकंड क्लास की लोअर लिमिट बना दीजिए। तो हमने इस अपर लिमिट को उठाया और सेकंड क्लास की लोअर लिमिट बना दिया 15। फिर क्या करना है, अपर लिमिट निकालने के लिए फॉर्मूला बताया था, क्या था फॉर्मूला, 2 × मिड वैल्यू माइनस L1। तो कहां पहुंच जाओगे, L2 पे पहुंच जाओगे। ये फॉर्मूला लगाइए, तो L2 निकालते हैं, 2 × मिड वैल्यू, ये रही मिड वैल्यू कितनी है 20, इसे 2 से मल्टीप्लाई करा दीजिए, 2 × 20 कितना आएगा 40 आएगा, ये उसमें से लेस करिए L1 को, तो ये L1 थी 15, हमने इसको लेस किया तो 40 - 15 कितना आएगा 25। तो ये क्लास क्या बनी 15 to 25। तो यहां देख लीजिए पहला बना चुके हैं, दूसरा क्लास देखिए 15 to 25 यहां आ गया। फ्रीक्वेंसी एज इट इज 8 उठा के रख दी यहां पे। फिर क्या करना है, थर्ड स्टेप कहता था नाउ द प्रोसेस रिमेन सेम फॉर ऑल द मिड वैल्यूज। तो वही ये जो अपर लिमिट आई है सेकंड क्लास की, इसे नेक्स्ट क्लास की लोअर लिमिट बना देते हैं। तो यहां हमने नेक्स्ट क्लास की इसे लोअर लिमिट बना दिया, ये लोअर लिमिट है बेटा। यहां पे ये L2 जो आई थी 25 उसे उठाया और इस थर्ड क्लास के लिए क्या बन गई है लोअर लिमिट। और L2 निकालने के लिए क्या करना है, वो फॉर्मूला लगाना है, 2 × मिड वैल्यू, ये मिड वैल्यू है 50, उसको 2 से मल्टीप्लाई कराइए, 2 × 50 आ गया 100, इसमें से लेस करिए L1 को, L1 ये रहा 25, तो 100 - 25 कितना आएगा 75। तो ये क्लास क्या बना अपना 25 to 75, ये देख लीजिए 25 to 75। फ्रीक्वेंसी 17 उठाई एज इट इज यहां रख दी। फिर इस 75 को जो इस थर्ड क्लास का अपर लिमिट है नेक्स्ट क्लास का लोअर लिमिट बना दीजिए। तो ये L1 आ गया, उठाया 75, इधर आ गया 75। फिर L2 निकालने के लिए वो फॉर्मूला लगाइए, क्या कहता है 2 × मिड वैल्यू, ये रही मिड वैल्यू, 2 × 100 आएगा 200, इसमें से L1 लेस करिए, L1 है 75, तो 200 - 75 किया तो कितना आया 125। क्या क्लास बना 75 to 125। तो ये देख लीजिए 75 to 125, फ्रीक्वेंसी 5 उठाई और यहां रख दी। फिर क्या करना है, फिर से वही प्रोसेस, इसे नेक्स्ट क्लास का यानी लास्ट क्लास का लोअर लिमिट बना दो। तो इससे हमने 125 को उठाया और यहाँ L1 बना दिया 125। L2 कैसे निकालेंगे, वो फॉर्मूला लगाइए, 2 × मिड वैल्यू, सो 200 × मिड वैल्यू आएगा 400 माइनस L1 को लेस करिए 125 को, 400 - 125 कितना आएगा 275। क्या क्लास बना 125 से 275, सो 125 to 275 और फ्रीक्वेंसी 2 उठाई और एज इट इज यहाँ रख दी। तो ये हमारा तरीका था, जब गैप अनइक्वल हो तो हमें कैसे कंटिन्यूस सीरीज में मिड वैल्यू सीरीज को कन्वर्ट करना रहेगा। ठीक है, तो यहां पे अपना मिड वैल्यू सीरीज भी कंप्लीट होता है। नेक्स्ट पे बात करते हैं गाइस, हमारा लास्ट और सिक्स्थ टाइप है
अनइक्वल क्लास इंटरवल सीरीज, इसका मतलब है, नाम से पता लग रहा है, एक ऐसी सीरीज जिसके क्लासेस के बीच का गैप जो है वो अनइक्वल होगा। व्हेन द क्लास इंटरवल ऑफ डिफरेंट क्लासेस आर डिफरेंट और नॉट इक्वल, इट इज कॉल्ड अनइक्वल क्लास इंटरवल सीरीज। देखिए इस एग्जांपल में मार्क्स एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 0 to 10 कितने का क्लास इंटरवल है? 20 का। 10 to 30 यहां पे भी 20 का इंटरवल है। 30 to 80 50 का इंटरवल हो गया। 80 to 150 70 का इंटरवल हो गया। 150 to 300 150 का इंटरवल हो गया। तो ये एक ऐसी क्लास है जिसमें अनइक्वल गैप आपको देखने को मिलेगा या अनइक्वल क्लास इंटरवल आपको देखने को मिलेंगे। तो ये होती है अनइक्वल क्लास इंटरवल सीरीज। अब देखिए गाइज, कई बार ऐसा होता है, कई वैल्यूज कैलकुलेट करते वक्त, जैसे हम आगे चलकर मोड कैलकुलेट करेंगे और भी कई वैल्यूज कैलकुलेट करेंगे, तो वहां हमारे लिए कुछ केसेस में ये जरूरी होगा, कंपलसरी होगा कि हम एक अनइक्वल क्लास इंटरवल सीरीज को इक्वल बनाएं। हर बार ऐसा हो जरूरी नहीं है, हर बार अनइक्वल को आप इक्वल बना पाए जरूरी नहीं है, बट कुछ केसेस में आप अनइक्वल सीरीज को इक्वल सीरीज में कन्वर्ट कर सकते हैं। कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है उसका, कोई गोल्डन रूल नहीं है इसका जिससे आपको स्पेसिफिकली बताया जा सके कि किस तरह से आप अनइक्वल को इक्वल में कन्वर्ट करेंगे। तो ऐसा कोई रूल नहीं है, लेकिन फिर भी मैं यहां 2 एग्जांपल लूंगा और उस एग्जांपल की हेल्प से आपको यह समझाने की कोशिश करूंगा कि अनइक्वल क्लासिक इंटरवल की जो सीरीज होती है उसे इक्वल में कैसे कन्वर्ट किया जा सकता है। चलिए बात करते हैं। गाइज यहां बोर्ड पे एक क्वेश्चन है अनइक्वल क्लास इंटरवल का। देखिए इसकी क्लासेस 0 to 1, 1 to 5, 5 to 7, 7 to 10, 10 to 12, 12 to 15, 15 to 18, 18 to 20, 20 to 25। तो ये जो और फ्रीक्वेंसी लिखी हुई है, तो ये जो क्लासेस है ये अनइक्वल गैप वाली है। जैसा कि मैंने आपसे भी कहा कि कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, कोई गोल्डन रूल नहीं है कि ऐसे ही कन्वर्ट करेंगे। आपको अपनी रैशनलिटी, अपना विवेक इस्तेमाल करना पड़ेगा इसे इक्वल बनाने के लिए। तो यहां आप देखते हैं छोटी छोटी क्लासेस के कई टुकड़े दे रखे हैं, हमें यहां पे कई टुकड़ों को मर्ज करना पड़ेगा। कहने का मतलब कई क्लासेस को जोड़ना पड़ेगा, मर्ज करना पड़ेगा इसे इक्वल बनाने के लिए। अब जब हम सीरीज को मर्ज करके एक नई इक्वल सीरीज बना रहे होते हैं, तब हमें यह देखना होता है एग्जिस्टिंग सीरीज में या गिवन क्वेश्चन में कौन सा क्लास इंटरवल हाईएस्ट है, कितना क्लास इंटरवल हाईएस्ट है। तो यहां देखिए ध्यान से, हाईएस्ट क्लास इंटरवल क्या है? 22 25, 20 से 25, 5 का गैप। तो कोशिश करें 5 के क्लास इंटरवल के साथ सारी सीरीज कंप्लीट हो। तो देखते हैं क्या 5 की सीरीज पॉसिबल है क्या। देखें ध्यान से, 0 to 1 and 1 to 5, अगर मैं इसे मर्ज कर दूं यहां से लेकर यहां तक, मैं सीधा लिखूं 0 to 5, तो हो जाएगा ना 5 का क्लास इंटरवल। फिर देखिए 5 to 7 and 7 to 10, इसे ऐड कर देते हैं। 5 to 7 plus 7 to 10, यहां से यहां तक वाला पूरा ले लेते हैं। फिर देखो 10 to 12 and 12 to 15, तो ये ले लेते हैं। 10 से 12, 12 से 15, 10 to 12 and 12 to 15। और फिर यहां पे और देखिए 15 to 18 और 18 to 20, तो ये 15 to 20 आ जाएगा, इधर 10 to 15 आ जाएगा, इधर 5 to 10 आ जाएगा और इधर 0 to 5 आ जाएगा। तो बिल्कुल ये सब 5 के इक्वल बन सकते हैं। तो हम लिखते हैं सबसे पहले क्लासेस, पहली क्लास बना देते हैं हम 0 to 5, यानी ये दोनों क्लासेस को मर्ज कर दिया। 0 to 1 के बीच में 3 है, 1 to 5 के बीच में 7 है, तो 0 to 5 के बीच में क्या होगा? 3 plus 7 10 हो जाएगा। तो देखिए 0 to 5 के बीच में कितना आ गया? 10, 3 plus 7 10। ठीक वैसे ही 5 to 10 के बीच में क्या हो जाएगा? 2 plus 4 6, 5 to 10 के बीच में कितना हो गया? 6, 2 plus 4, ये 2 और 4 को ऐड कर दिया। फिर देखिए 10 to 15, 10 to 15 के बीच में 6 और 5 कितना? 11, 6 and 5 11 हो गया। 15 to 20 के बीच में 3 and 2 5 हो गया और 20 to 25 एज इट इज 5 आ गया। तो ये पहला तरीका था जिसमें हम क्लासेस को जोड़कर, मर्ज कर कर हम इक्वल सीरीज बनाते हैं। तब हमें ये देखना होता है कि जो हाईएस्ट क्लास है कोशिश करें उसके बराबर हर एक क्लास को बना देने की। तो ये हमने किया। अब मैं एक और क्वेश्चन बताता हूं जिसमें हम फ्रीक्वेंसीज को जोड़ेंगे नहीं या क्लासेस को जोड़ेंगे नहीं, क्लासेस को तोड़ेंगे, ब्रेक करेंगे और इक्वल बनाएंगे। आइए बात करते हैं। गाइस देखिए यहां पे क्लास इंटरवल दे रखे हैं 0 to 10, 10 to 20, यहां 10 का गैप है, यहां 10 का गैप है। 20 to 40, यहां 20 का गैप आ गया। 40 to 50, फिर से 10 का गैप है। 50 to 70, यहां पे 20 का गैप आ गया और 70 to 80 10 का गैप है। तो अगर हम ध्यान से देखें यहां पे, तो यहां 10 का गैप, यहां 10 का गैप, यहां 10 का गैप, यहां 10 का गैप। मेजॉरिटी ऑफ सीरीज में 10 का गैप है, लेकिन यहां गड़बड़ है, यहां 20 का गैप आ गया और यहां 20 का गैप आ गया।
तो हम क्या करते हैं, इन क्लासेस को तोड़ देते हैं, 10 के गैप में तोड़ देते हैं, ठीक है। तो वो बाकी सबके 10 के गैप के इक्वल आ जाएगी। तो ये वो तरीका होगा जहां हम क्लासेस को तोड़ेंगे, फ्रीक्वेंसीज को तोड़ेंगे और इक्वल बनाएंगे। तो 20 to 40 को 10 में कैसे तोड़ोगे आप? दो तरीके हो जाएंगे, 20 to 40 एक हो जाएगा 20 to 30 और एक हो जाएगा 30 to 40। तो दो बराबर हिस्से किए, तो फ्रीक्वेंसी के भी दो बराबर हिस्से कर दीजिए। 40 है, आधा इधर दे दो, तो इधर फ्रीक्वेंसी आएगी 20 और इधर फ्रीक्वेंसी कितनी आएगी 20, इधर भी 20 इधर भी 20। 50 to 70 को भी डिवाइड करिए, यह आएगा 50 to 60 और 60 to 70। फ्रीक्वेंसी बराबर कर दीजिए, इधर 21 और इधर 21। लेकिन जरूरी नहीं है कि हर बार हम अनइक्वल को इक्वल कर पाएं, कुछ एक केसेस में हो सकता है। तो दो तरीके, दो पॉसिबिलिटीज थी जो मैं आपको यहां बता रहा हूं। तो क्लासेस बहुत सिंपल हो गए, 0 to 10, 10 to 20 तो एज इट इज आ गए, फिर 20 to 30 आ गया 20, 30 to 40 में आ गया 20, 40 to 50 एज इट इज आ गया, 50 to 60 में 21, 60 to 70 में 21 और 70 to 80 में 10 आ गया। तो ये यहां हमने अनइक्वल को इक्वल में कन्वर्ट किया। तो गाइज कंटिन्यूअस सीरीज हमारी यहां पे कंप्लीट होती है। हमने टोटल 2 वीडियो लेक्चर लिए हैं कंटिन्यूअस सीरीज पे, दूसरा वीडियो लेक्चर और तीसरा। और जो पहला वीडियो लेक्चर आया था हमारा वो इंडिविजुअल सीरीज और डिस्क्रीट सीरीज के रिगार्डिंग आया था। तो इंडिविजुअल, डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस सीरीज यानी बेसिक्स, किसी भी टॉपिक को पढ़ने से पहले मीन, मीडियन, मोड, डिस्पर्जन, कोरिलेशन, रिग्रेशन या इंडेक्स, कुछ भी पढ़ने से पहले हमें पता होना चाहिए बेसिक सीरीज क्या होती है। तो हम बात कर चुके हैं इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज, कंटिन्यूअस सीरीज और आज के इस लेक्चर के साथ हमारे सारे टाइप्स कंटिन्यूअस सीरीज के कंप्लीट होते हैं। तो गाइज मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर और नए टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। तब तक आप प्रैक्टिस करें, मेहनत करिए, स्मार्ट वर्क करिए। थैंक यू फ्रेंड्स।